हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू मैथ्स क्लासेस। फिफ्थ सेमेस्टर पेपर ग्रुप एंड रिंग। आज हम देखते हैं कि यूनिट वाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हो सकते हैं और ओनली फॉर पासिंग मार्क्स मिनिमम से मिनिमम सिलेबस आप कौन सा कर सकते हो, कौन से चैप्टर्स कर सकते हो जिससे आपके बैक नहीं आएगी। देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके इस सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो आपको नेक्स्ट ईयर जब आप पीजी करेंगे या फिर अदर कोई कोर्स करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये इंश्योर करें कि आपके ये जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं ना, इनमें आपके रीअपियर नहीं आना चाहिए। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी तैयारी नहीं की है, पढ़ना स्टार्ट तो आई थिंक कर ही दिया होगा सबने तो, और लगता है कि नहीं हम पास नहीं हो पाएंगे, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कैसे हम करेंगे एग्ज़ाम, पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। ग्रुप एंड रिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी थ्योरम्स आपको बाइनम थ्योरम्स मिलेंगी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बावजूद आप रीअपियर से कैसे बच सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अगर अभी तक भी आपकी मान लीजिए कि 10% ही प्रिपरेशन है तो भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। 10 को 40% तक हम लेकर जाएंगे और 40% आप मिनिमम क्राइटेरिया लेकर चलो कि आपका एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए। बीए स्ट्रीम के हो, बीएससी स्ट्रीम से हो, आप ये सुनिश्चित करो कि आप हर बुक में कम से कम 40% मार्क्स लेंगे ही लेंगे। ठीक है, अगर पॉइंट टू पॉइंट कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आप 1 या 2 नंबर से ही आपके रीअपियर आ जाए, तो वो सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली बात होती है। या तो हमारे जो एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं या तो थोड़े हाई होने चाहिए, या अगर लो जाते हैं तो इतना लो जाएं कि जिसकी हमें खुद से ये लगे कि नहीं, ये तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश और करता या करती तो मेरी रीअपियर नहीं आता। ये वाला अफसोस नहीं होना चाहिए। रीअपियर आ रहा है तो 10 नंबर से आए, है ना, ऐसा नहीं कि 1 या 2 नंबर से आए, वो ज़्यादा परेशान करने वाली बात हो जाती है। तो किसी भी स्टूडेंट के रीअपियर नहीं आएगा। अगर आप जो मैं यहाँ पे चैप्टर्स बताऊंगी आपको, अगर वो चैप्टर्स आप करते हैं तो किसी भी स्टूडेंट को बैक नहीं आएगी। 5वें और 6ठे सेमेस्टर में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपकी बैक नहीं आनी चाहिए। ये आपको तैयार करना पड़ेगा खुद को। कम से कम इतना सिलेबस आप जरूर करें। आगे जाकर के चाहे आप मैथ से एमएससी करें ना करें, नो प्रॉब्लम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आपकी रीअपियर नहीं आनी चाहिए। ओके, चलिए जी, बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम देखेंगे जिससे कि आप 90% प्लस स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद ओनली 3 चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगी जिसको करने से आपके रीअपियर नहीं आएगा। ये मैं आपको यहाँ पर 100% गारंटी दूंगी। ओके, अच्छा जी, इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम देखने के बाद मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने हैं आपको, हर चैप्टर के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज आपको मिलेंगे चैप्टर्स। आप समझ जाइएगा किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन है। तो यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस डाले गए हैं ये आप क्वेश्चंस ले सकते हो, या तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर यहाँ पे मैंने वेबसाइट लिखा है, आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। कोर्सेज सेक्शन में जाइए और कंबाइंड कोर्स ओपन कीजिए 5th सेमेस्टर का। ओके, अगर आप KUK से हैं, MDU से हैं, CRSU से हैं, GJU से हैं, सॉरी GJU को छोड़ दीजिए, IGU, GU, CDLU, CBLU को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, CBLU और GJU को छोड़ के बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो आप इन कोर्सेज को कंबाइंड कोर्स से ले सकते हो। और जो GJU से बिलोंग करता है, CBLU से बिलोंग करता है, उनके अलग से कंबाइंड कोर्सेज है, आप उनमें से देख सकते हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। ओके, वैसे आपका भी अलग से सिलेबस हम बताएंगे। काफ़ी क्यूरीज आती हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट आ जाते हैं। कोई JJU से बिलोंग करता है, कोई CBLU से है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन सिलेबस है, तो उनकी सभी क्यूरीज इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। ओके, चलिए जी, बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आप देखिए ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एंड कोसेट्स, 2 चैप्टर आपके पास है। यहाँ से क्वेश्चन अगर कंप्लीट होने की हम बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर से। आप सेकंड चैप्टर को स्किप कर सकते हो, बट मैं साथ साथ बोलते जाऊँगी, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने केवल पासिंग मार्क्स ही चाहिए हैं,
है ना, केवल पासिंग मार्क्स के जितना ही करना है तो आप फर्स्ट चैप्टर कीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा हमें खुद को तसल्ली देनी है कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट हमारा हो जाएगा, तो KU के यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं अगर तो 2 चैप्टर हैं तो आप 1.5 चैप्टर करोगे, हाफ चैप्टर करोगे कॉसेट्स का। अगर इसमें 4 एक्सरसाइजेज है तो आपको 2 एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी कॉसेट्स की, किसके साथ, फर्स्ट चैप्टर के साथ। यहाँ से आपका क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। मैं स्पेशली KU की बात कर रही हूँ, IGU का भी जो पेपर पैटर्न है वो टफ आता है, तो IGU वाले स्टूडेंट भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया है कि एक चैप्टर से क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें 2 चैप्टर्स की, और जिनको ये लगता है कि नहीं हमें तो 100% ही मार्क्स चाहिए, तो वो तो वैसे ही चैप्टर स्किप नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सोच रहा है या फिर सोच रही है कि हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, कम से कम हाफ चैप्टर का या एक चैप्टर का 1% अगर चांस लेना चाहता है तो यहाँ से हाफ चैप्टर छोड़ सकते हो, बाकी यहाँ से कंप्लीट फर्स्ट करोगे और सेकेंड वाला हाफ कीजिएगा। ओके, यूनिट सेकंड की अगर हम बात करते हैं, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म, परम्यूटेशन ग्रुप्स। परम्यूटेशन ग्रुप से शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा भाई, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। ओके, डेफिनेशन किसी भी चैप्टर की आपको स्किप नहीं करनी है। नॉर्म जो यहाँ पे कॉसेट्स है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डेफिनेशन ही पूछ ली जाएंगी, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। ओके, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, कॉसेट से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। परम्यूटेशन ग्रुप से भी बनेगा, बन सकते हैं 2 भी, लेकिन एक तो कम से कम जरूर बनेगा। ओके, तो यहाँ से देखते हैं होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा इस यूनिट में क्वेश्चन कवर करने के लिए। सेकेंड यूनिट में ये आप होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म चैप्टर करेंगे ही करेंगे। फिर से 2 चैप्टर वाली बात आ जाती है। ये चैप्टर अगर अच्छे से कर लिया है तो इसमें बहुत सारी ऐसी थ्योरम्स है जो बाय नेम थ्योरम है, जिनको करने से मतलब ये खुद को तसल्ली होती है कि यहाँ से जो कंटेंट आपको दिया गया है इस चैप्टर में, यहाँ से क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, चाहे आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप IGU के हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, समझ गए। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो कर सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे हाफ चैप्टर भी करोगे। ऑलराइट, यहाँ से आप परम्यूटेशन ग्रुप बिल्कुल छोड़ सकते हो, और अदरवाइज आप 1.5 चैप्टर कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आराम से आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। यूनिट थर्ड की बात करें तो आंख बंद करके 7 चैप्टर छोड़ दो, 5वां और 6ठा चैप्टर आप कर लीजिए, बिकॉज 6th और 7th करेंगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई रिंग्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे, 5th चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, तो 5th एंड 6th आइडियल्स एंड क्वोशंट रिंग्स एंड फील्ड्स इन द 5th चैप्टर, ये आप जरूर करेंगे, और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं और जो स्टूडेंट आगे जाके MSc करेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, अभी भी जिस स्टूडेंट को लगता है कि पासिंग मार्क्स के जितना भी अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, तो आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर जाकर के कोर्सेज सेक्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है, 30% फ्लैट डिस्काउंट के साथ आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। कंबाइंड कोर्स या फिर सेपरेट कोर्स, कंबाइंड कोर्स मतलब जिसमें आपका ग्रुप एंड रिंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस और रीजन एनालिसिस होगा। ओके, और सेपरेट कोर्सेज पर भी 30% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। 4th यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यूक्लिडियन रिंग एंड पॉलिनोमियल रिंग, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ना 8 और 9 चैप्टर की सेम वेटेज है, 8 चैप्टर या फिर 9 चैप्टर, आप एक चूज कर लीजिए, यहाँ से इजीली हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि यूक्लिडियन रिंग आप कीजिए, क्योंकि यूक्लिडियन रिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चंस हैं कंपैरिजन टू 9th ज़्यादा इजी पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पॉलिनोमियल रिंग के अगर आप स्टार्टिंग के 10 पेजेस कर लेते हो, 10 पेजेस कर लेते हो स्टार्टिंग के, और यूक्लिडियन रिंग कंप्लीट कर लेते हो, तो यहाँ से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो MDU वाले स्टूडेंट हैं वो 9 चैप्टर छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज आपका पेपर पैटर्न थोड़ा सा अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में ईजी आता है। ओके, और ये जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, ये रीअपेयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रीअपेयर स्टूडेंट होते हैं और वो कहते हैं मैम हम कैसे पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। देखो, अगर रीअपेयर आ जाता है तो आपको 2-2 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, है ना। अगर आप 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कितना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है। तो जो रीअपेयर स्टूडेंट हैं उनको पासिंग मार्क्स के लिए
पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना भी सफिशिएंट रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार कमेंट में पूछा जाता है। कल भी एक कमेंट आया हुआ था MDU से लड़की का कि मैम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अगर कर लेते हैं तो पास हो जाएंगे। आप कीजिए 7 ईयर्स के 7 ईयर पास्ट जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आप वो कीजिए, या फिर जो क्वेश्चन मैंने कोर्स में डाले हैं जो और सबके लिए जो फ्री किए हुए हैं, ये कोई भी देख सकता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जो कंबाइंड कोर्स में या फिर सेपरेट कोर्स में किसी में भी जाकर के आप देख सकते हो, और जो फ्री कंटेंट आपको शो करेगा, फ्री कंटेंट, ओके। अब वहाँ पर जो जाके देखिएगा इन क्वेश्चंस को, तो इन क्वेश्चंस को करने से भी आपका बैक यानी रीअपियर क्लियर हो जाएगा। अब रीअपियर पेपर इजी आता है या फिर जो हमारा सेमेस्टर चल रहा है अभी रनिंग सेमेस्टर उसका इजी आता है पेपर, तो हमेशा रीअपियर पेपर ही आपको इजी मिलेगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी, मतलब रीअपियर में क्या होता है कि इसलिए थोड़ा सा इजी बना देते हैं, और इजी भी हम किस लिए कह रहे हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं, वो इसलिए ताकि बच्चे का जो बैक आया हुआ है वो क्लियर हो जाए, ज़्यादा मत्थापच्ची ना करनी पड़े। एक सेमेस्टर में अगर आपका क्लियर नहीं होता है, अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हेडेक आपकी बढ़ जाती है ना, और फिर आपके टाइम भी वेस्ट होता है ऑब्वियसली। अगर आप 5th सेमेस्टर के रीअपियर के एग्ज़ाम देंगे आगे चल करके नेक्स्ट ईयर, तो आप नेक्स्ट जो आपका कोर्स रहेगा उसमें बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी, आप एडमिशन ही नहीं ले पाएंगे ना। चलिए जी, बात करते हैं यहाँ पर। वैसे स्पेशल चांसेस भी मिलते हैं, आप उनमें भी क्लियर कर सकते हो, है ना। चलिए, हो गया हमारा 90% प्लस स्कोर करने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको चूज़ करना है। अब आ जाइए 40% के लिए। 40% सिलेबस करने के लिए आपको कौन कौन से 3 ऐसे चैप्टर करने हैं, ओनली 3 चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप 40% प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स कंप्लीट। यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हमें ये थ्योरम नहीं आती, हमें ये क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ पर आप सिलेबस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, ओके। क्योंकि मैं ऑलरेडी 9 चैप्टर्स में से केवल 3 ही चैप्टर आपको बता रही हूँ, और ये 3 चैप्टर करने से आपका रीअपियर डेफिनेटली नहीं आएगा। और जो बैक जिनके आई हुई है ऑलरेडी, जो रीअपियर एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, ओके। ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत उठाना, यहाँ से पूरे चैप्टर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ओके। ग्रुप्स एंड सब ग्रुप करोगे, 3rd चैप्टर करोगे होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। इसके बाद आप रिंग्स एंड फील्ड्स कर लीजिए, ठीक है। रिंग्स एंड फील्ड्स, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। आप कहेंगे कि मैम ये तो आपने बहुत लेंथी चैप्टर बता दिए हैं, इनसे अच्छा तो हम पूरा सिलेबस ही ना कर पाएंगे इससे जल्दी। तो नहीं जी, ये लेंथी चैप्टर जरूर है, लेकिन यहाँ से आप देखिएगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और हाफ क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं। ये चैप्टर मैंने इसलिए बताया है, कई बार यहाँ से कंप्लीट क्वेश्चन भी बना दिया जाता है, समझ गए। कई बार ओनली 5th चैप्टर से कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए तो आपका तो बेनिफिट ही है ना, अच्छी आपकी परसेंटेज जाएगी, ओके। तो केवल 3 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं। अभी तक भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप इनको डेफिनेटली पढ़िएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि 3 भी हम नहीं कर पाएंगे, तो चलिए ग्रुप एंड सब ग्रुप करेंगे, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म करेंगे, ओके। इसके बाद आप 5th और 6th चैप्टर के केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, जो मैंने कोर्स में डाले हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये अनलॉक्ड है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, ओके। तो कोर्स में जाकर के फ्री कंटेंट ओपन कीजिए, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। केवल 2 चैप्टर अच्छे से कर लो, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि बैक अगर आई हुई है तो हमें और क्या क्या पढ़ना चाहिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सफिशिएंट है कि नहीं है, इनका जवाब मैंने आपको दे दिया है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप करते हैं तो मिनिमम तो 5 साल के तो करोगे ही करोगे। इससे अच्छा यही होगा कि आप 7 ईयर्स पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करें, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी अच्छे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का कमेंट है कि मैम 90% स्कोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से 90% स्कोर नहीं कर सकते हो, उसके लिए फिर ये सिलेबस कौन पढ़ेगा भाई। अगर उन्हीं से 90% स्कोर आप कर लोगे तो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस पढ़ेगा कौन,
है ना। तो ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मिसगाइड नहीं होना है। यहाँ पर जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं ये करके आप डेफिनेटली 90% स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे हमने ग्रुप एंड रिंग का एनालाइज किया सिलेबस, ऐसे ही हम रियल एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस का भी हम चेक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।